नमस्कार मित्रों, हिप्पोपोटेमस यानी दरियाई घोड़ा, जिसे शॉर्ट में हिप्पो भी कहते हैं, जो वेट में इतना भारी होता है कि उसका बर्थ के टाइम ही वेट लगभग 50 केजी होता है और जब एडल्ट होता है तब लगभग 15 क्विंटल। पहले ये माना जाता था कि हिप्पो के क्लोजेस्ट रिलेटिव्स पिग्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आखिर हिप्पो के क्लोजेस्ट रिलेटिव्स कौन है? और एक अफवाह ये भी है कि हिप्पो का मिल्क पिंक होता है। ये तो शायद आपने भी कहीं न कहीं जीके की बुक में पढ़ा होगा या फिर कहीं न कहीं सुना होगा, लेकिन क्या ये सच है या झूठ? और हिप्पो की रिलीजियस से जुड़ी कौन कौन सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम हिप्पो के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करें। लैटिन वर्ड हिप्पोपोटेमस एंशिएंट ग्रीक हिप्पोपोटामोस से लिया गया है, जिसमें हिप्पोस यानी हॉर्स और पोटेमस यानी रिवर होता है, जिसका मीनिंग है हॉर्स ऑफ द रिवर। केवल मॉडर्न हिप्पो और पिग्मी हिप्पो ही हिप्पोपोटामिड फैमिली के एकमात्र लिविंग मेंबर्स हैं। हिप्पोपोटामिड को आर्टियोडेक्टिला ऑर्डर में इवेंटोइड एंगुलुट्स के साथ क्लासिफाई किया जाता है। 1909 तक नेचुरलिस्ट ने मोलार पैटर्न के बेस पर हिप्पो को पिग्स के साथ क्लासिफाई किया था। ब्लड प्रोटीन्स, फिर मोलिकुलर सिस्टमेटिक्स से और डीएनए और फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है कि हिप्पो का क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स सिटेशियंस है, यानी वेल्स, डॉल्फिन और पोर्पोइसेस है। हिप्पोपोटामिड के ओरिजिन की रिसेंट थ्योरी से पता चलता है कि हिप्पो और वेल का एक कॉमन सेमी एक्वेटिक एंसेस्टर था, जो लगभग 60 मिलियन ईयर्स पहले आर्टियोडेक्टिल्स से अलग हो गया था। और यही एंसेस्ट्रल ग्रुप लगभग 54 मिलियन पहले दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो गया था, डायलोपोडा और आर्टियोफेबुला। एक ब्रांच सिटेशियंस में इवोल्व हुई होगी, संभवतः 52 मिलियन ईयर्स पहले, जिसमें प्रोटोवेल पाकेसिटस और दूसरे अर्ली वेल एंसेस्टर को आर्कियासेटी के रूप में जाना जाता है। इस ग्रुप ने इवेंचुअली पूरी तरह से एक्वेटिक सिटेशियंस में एक्वेटिक एडेप्टेशन ले लिया, यानी ये पूरी तरह से पानी में रहने लगे। और दूसरी ब्रांच एंथेरेकोथेरस बन गई, जो 4 पैरों वाले जानवरों की एक बड़ी फैमिली थी, जिनमें से इओसिन के एंड में कंपेयर के तौर पर स्मॉलर और नैरो हेड्स वाले स्किन हिप्पो जैसे दिखते थे। एंथ्रेकोथेरस की सभी ब्रांचेस हिप्पोपोटामिड को छोड़कर सभी प्लियोसिन के दौरान एक्सटिंक्ट हो गई, जिनकी अब कोई डिसेंडेंट्स नहीं है। इस प्रकार हिप्पो की इवोल्यूशन लिनेज को इओसिन और ओलिगोसिन स्पीसीज से पता लगाया जा सकता है। एंथ्राकोथेरियम और एलियोमेरिक्स से लेकर मियोसिन स्पीसीज मेरिकोपोटेमस और लिबिकोसोरस तक, और फाइनली प्लियोसिन में एंथ्राकोथेरस। ये ग्रुप्स यूरेशिया और अफ्रीका में रहते थे। ईस्ट अफ्रीका में इपिरीजेनिस की डिस्कवरी, जो संभवतः एशियन एंथ्राकोथेरस और हिप्पोपोटामिड का डिसेंडेंट था। और इससे यह पता चलता है कि हिप्पो इंसेस्टर लगभग 35 मिलियन ईयर्स पहले एशिया से अफ्रीका में आए थे। एक अर्ली हिप्पोपोटामिड जीनस केन्यापोटेमस है, जो 15 से 9 मिलियन ईयर्स पहले अफ्रीका में रहता था। हिप्पोपोटामिड की स्पीसीज मॉडर्न पिग्मी हिप्पो सहित 7.5 से 1.8 मिलियन ईयर्स पहले पूरे अफ्रीका और यूरेशिया में फैल गई। मॉडर्न हिप्पो के इंसेस्टर आर्कियोपोटेमस अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में रहते थे। एच एम्फीबियस के सबसे पुराने अवशेष अफ्रीका से हैं, और यह लगभग 2 मिलियन ईयर्स पहले अर्ली प्लियोस्टोसिन के समय के हैं। मेडागास्कर पर होलोसिन के दौरान मेलागास्की हिप्पो की 3 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। उनमें से लास्ट पिछले 1000 साल में हुई है। मेलागास्की हिप्पोस मॉडर्न हिप्पो से छोटे थे। फॉसिल एविडेंस बताते हैं कि मेलागास्की हिप्पो को ह्यूमंस द्वारा शिकार किया गया था, जो कि उनके एक्सटिंक्शन का एक फैक्टर था। हिप्पोपोटेमस एक मेगा हर्बीवोर है और केवल एलिफेंट और कुछ राइनासोर्स स्पीसीज के बाद लैंड एनिमल्स में साइज में बढ़ा है। मीन एडल्ट वेट बुल के लिए लगभग 1480 केजी है और काउस के लिए 1365 केजी है, लेकिन कभी कभी लार्ज मेल्स को 2660 केजी तक भी रिकॉर्ड किया गया है। मेल हिप्पोस अपनी पूरी लाइफ तक ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि फीमेल्स 25 की एज में ही मैक्सिमम वेट तक पहुंच जाती है। हिप्पोस 2.9 से 5.05 मीटर तक लंबे होते हैं, जिसमें उनकी टेल 35 से 56 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। हिप्पोपोटामस के पेट छोटे होते हैं, क्योंकि जिस पानी में वे रहते हैं वह वेट बर्डन को कम करता है। हिप्पोस आमतौर पर लैंड पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए दौड़ते हैं और जरूरत पड़ने पर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी दौड़ सकते हैं। एक एडल्ट हिप्पो हर 4 से 6 मिनट में सरफेस पर आता है, जबकि यंग हिप्पो को हर 2 से 3 मिनट में सांस लेने की जरूरत होती है। जबड़े का हिंज इसको लगभग 180 डिग्री तक मुंह खोलने में मदद करता है। हिप्पो की स्किन 6 सेंटीमीटर मोटी होती है और इसकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे बाल होते हैं। एक हिप्पो की एज 40 से 50 ईयर्स तक होती है। डोना द हिप्पो सबसे ज्यादा सालों तक जिंदा रहने वाली हिप्पो थी। वह यूएस में मेस्कर पार्क जू में रहती थी और 2012 में 61 की एज में उसकी डेथ हो गई। इससे भी ज्यादा सालों तक जिंदा रहने वाली हिप्पो बेर्था थी। वह फिलीपींस
में मनीला जू में रहती थी। जब उसकी 2017 में डेथ हुई तो उसकी एज को 65 एस्टिमेट किया गया। लेट मिडिल प्लेस्टोसिन और लेट प्लेस्टोसिन के दौरान यूरोप में हिप्पोपोटामस एम्फीबियस रहता था, जो इंडियन के दौरान यानी 1,30,000 से 1,50,000 ईयर्स पहले नॉर्थ में इंग्लैंड तक फैल चुका था। कोंगो में हिप्पो की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा घटी है। 2005 तक विरुंगा नेशनल पार्क की पॉपुलेशन मिड 1970s में 29,000 से घटकर 800 या 900 रह गई और इसके घटने का मेन रीजन सेकेंड कोंगो वॉर है। लेकिन 2016 तक हिप्पो की पॉपुलेशन में फिर से इंक्रीमेंट देखा गया है, पॉसिबली पार्क रेंजर्स से बेटर प्रोटेक्शन के कारण, जिन्होंने लोकल फिशरमैन के साथ काम किया। हिप्पोस कूल और हाइड्रेटेड रहने के लिए ज्यादातर टाइम पानी में बिताते हैं। एक हिप्पो 3 से 5 किलोमीटर हर रात को ट्रेवल करता है और लगभग 40 केजी घास खाता है और फिर पानी में चला जाता है। काउस में 5 से 6 साल की एज में सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाती है और गेस्टेशन पीरियड यानी गर्भ अवधि 8 महीने की होती है। मेल्स में लगभग 7.5 ईयर्स में मेच्योरिटी आती है। प्रेग्नेंट होने के बाद एक फीमेल हिप्पो आमतौर पर 17 मंथ्स तक फिर से ओव्यूलेशन नहीं करती। कास या तो लैंड्स पर होते हैं या शैलो वाटर में। बर्थ के टाइम इनका एवरेज वेट 50 केजी होता है और एवरेज लेंथ 4.17 फीट होती है। नील क्रोकोडाइल्स, लायंस और हाइनास यंग हिप्पो का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। इनके अलावा एडल्ट हिप्पो आमतौर पर उनके अग्रेशन और साइज के कारण अदर एनिमल्स द्वारा शिकार नहीं किए जाते हैं। हालांकि ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जिनमें लायन के बड़े ग्रुप ने एडल्ट हिप्पोस का शिकार किया है, लेकिन ये जनरली रेयर है। हिप्पो के साथ ह्यूमन इंटरेक्शन का सबसे अर्लीस्ट एविडेंस बोरी फॉर्मेशन में पाए गए हिप्पो की बोन्स पर कट मार्क्स से मिलता है और यह लगभग 1.6 लाख ईयर्स पहले का है। 4000 से 5000 ईयर्स पुरानी एक आर्ट है जिसमें हिप्पो का शिकार करते हुए दिखाया गया है और यह सेंट्रल सहारा के तसीली एंड अजर माउंटेन्स में पाया गया है। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने हिप्पो को द हिस्ट्रीज में डिस्क्राइब किया है और रोमन नेचुरलिस्ट प्लिनी द एल्डर ने हिप्पो के बारे में अपने एनसाइक्लोपीडिया नेचुरलिस हिस्टोरिया में लिखा है। यरूबा के लोग हिप्पो को एरिनमी कहते हैं, जिसका मतलब है एलिफेंट ऑफ द वाटर। हिप्पो को एक्सट्रीमली अग्रेसिव माना जाता है और ये अक्सर बोट्स पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। नाइगर में 2014 के एक केस में एक हिप्पो ने बोट पलट दी थी जिसमें 13 लोग मारे गए थे। दिखाने के लिए सबसे पहला हिप्पो 3500 BC में हायराकोनपोलिस इजिप्ट में कैप्चर किया गया था। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला जू हिप्पो ओबायस था जो 25 मई 1850 को लंदन जू में लाया गया था, जहां उसने एक दिन में 10,000 विजिटर्स को अट्रैक्ट किया था। हिप्पोस अफ्रीकन फोक टेल्स के सब्जेक्ट रहे हैं। सान की एक स्टोरी के अकॉर्डिंग जब क्रिएटर ने सभी एनिमल्स को नेचर में उनका स्थान दिया तो हिप्पो पानी में रहना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस डर से मना कर दिया गया कि वे मछलियों को खा सकते हैं। भीख मांगने और विनती करने के बाद हिप्पोस को आखिरकार इस शर्त पर पानी में रहने दिया गया कि वे मछलियों के बजाय घास खाएंगे। मेडेले की एक कहानी में हिप्पो के ओरिजिनली लॉन्ग और ब्यूटीफुल हेयर थे, लेकिन एक जेलस खरगोश ने उसे आग लगा दी और हिप्पो को पास के पूल में कूदना पड़ा। हिप्पो के ज्यादातर हेयर झड़ गए थे और उसे पानी को छोड़ने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हालांकि ये बस एक कहानियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पॉपुलर इंटरनेट मिथ यह भी है कि हिप्पोस का मिल्क पिंक होता है। बायोलॉजिस्ट डेविड मिनिक ने इस बारे में लिखा है कि आई थिंक दिस इज एन इंटरनेट लेजेंड दैट इज ऑफ रिपीटेड बट विदाउट एनी एविडेंस फॉर इट दैट आई कैन फाइंड लाइक ऑल मैमल्स हिप्पोस प्रोड्यूस व्हाइट और ऑफ व्हाइट मिल्क फॉर देयर यंग। तो ये थी हिप्पो के बारे में कुछ जानकारी। आशा है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।